इज जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द मीनिंगफुल टॉक्स। विदेश के बारे में, दुनिया के बारे में तो हम सब बात करते हैं, लेकिन हमारे देश के बारे में, हमारे देश के लोगों के बारे में बात करना क्यों भूल जाते हैं? तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लोकल के लिए वोकल बनते हैं। आज मैं आपको हिंदुस्तान के कुछ खास लोगों के बारे में बताऊंगा। उनमें से कुछ तो 5 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके बारे में सुन के आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि ये सब हमारे देश के लोग हैं। जी, मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा जो हिंदुस्तानियों ने बनाए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के ही ज़्यादातर लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे सभी लोगों को प्रमोट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे हर बार की तरह, और आप लोग भी हमारा पूरा साथ देना हर बार की तरह। अरे यार, ये लोग हमारे देश के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो उनके बारे में बात करना, उनको प्रमोट करने का फर्ज हमारा है कि नहीं? तो चलिए फिर हमारे देश को और हमारे देश के लोगों को ब्रांड बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि सबको पता चल जाए कि हिंदुस्तानियों ने कहाँ कहाँ पर झंडे गाड़ के रखे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की बातें। अच्छा, आप सब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे, आपने सुना होगा, लेकिन इसकी हिस्ट्री और इसका लेवल मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर रिकॉर्ड बनाने का, यहाँ पर अपना नाम दर्ज करवाने का इंपॉर्टेंस क्या होता है ये आप समझ पाए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम पहले था गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स। ये आइडिया अर्ली 1950 में आया था सर ह्यूज बेवर को, जिन्होंने एक शूटिंग पार्टी अटेंड की थी काउंटी वेक्सफोर्ड में। वहाँ पर वो उनके जो शूटिंग पार्टी के होस्ट थे और इनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट हुई थी फास्टेस्ट गेम बर्ड इन यूरोप को लेकर, और उन्हें कोई भी किताब में इसका सही जवाब नहीं मिला था। तो 1954 में शूटिंग आर्ग्यूमेंट को याद करते हुए उनके दिमाग में एक आइडिया आया गिनीज प्रमोशन का, और इन्होंने ट्वीस नॉरिस एंड रॉस पीटर को इनवाइट किया, जो बहुत ही बड़े फैक्ट फाइंडिंग रिसर्चर्स थे। तो ऐसे करते हुए गिनीज सुपरलेटिव्स की शुरुआत हुई थी, और 1955 में द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अपनी पहली किताब पब्लिश की थी, और एक ही साल में 4 रिप्रिंट्स के साथ इन्होंने 1,87,000 बुक सेल की थी। 1964 में 1 मिलियन किताबें बिक चुकी थी। हर साल सेल बढ़ती गई, लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती गई, लोग सपोर्ट करते गए, और 1998 में उन्होंने फर्स्ट ओरिजिनल प्रोग्राम लॉन्च किया, और इसका नाम रजिस्टर किया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो तब से लेके अब तक कई लोगों को इन्होंने अवार्ड्स दिए हैं, और इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, और जिसे पूरी दुनिया मानती भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के नन्हे मुन्ने 4 सुपर हीरोज़ की। भारत के 4 ऐसे बच्चे जिन्होंने फारदेस्ट डिस्टेंस लिम्बो स्केटिंग अंडरकास्ट का अवार्ड प्राप्त किया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से। किस तरीके से किया है ये सुनो। सबसे पहले बात करें रोहन अजित कोकनी, जो 11 साल के हैं। रोहन बेंगलोर कर्नाटका से है। इन्होंने 2011 में 38.68 मीटर यानी कि 126 फीट 11 इंच डिस्टेंस से 20 कार के नीचे से बैंड होकर ये चैलेंज पूरा किया था, आप तस्वीर में देख सकते हैं, और इन्होंने अवार्ड जीता था। इसके बाद बात करें 5 साल की, जी सिर्फ 5 साल की श्रिया राकेश देशपांडे, जो कोल्हापुर से है। इन्होंने 2012 में 158 फीट 2 इंच डिस्टेंस से 27 कार्स के नीचे से बैंड होकर चैलेंज को पूरा किया था। इनके अलावा है ओम स्वरूप गोडा, जो 6 साल के हैं, बेंगलुरु कर्नाटका से है। 2016 में 65.283 मीटर यानी कि 214 फीट 2.2 इंच डिस्टेंस से 36 कार के नीचे से बैंड होकर इस चैलेंज को इन्होंने पूरा किया था। और जो हमारे चौथे विनर है जी देवसी प्रसाद, जो 10 साल के हैं और अमरावती आंध्र प्रदेश इंडिया से है। इनको एक नहीं 4 अवार्ड्स मिले हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से। 2017 में फर्स्ट अवार्ड था 115.60 मीटर डिस्टेंस यानी कि 60 कार के नीचे से फॉरवर्ड का। सेकंड अवार्ड था बैकवर्ड्स आने के लिए 60 कार के नीचे से, और डिस्टेंस था 104.25 मीटर्स। थर्ड अवार्ड था इनका लिम्बो स्केटिंग पासिंग फॉरवर्ड अंडर बार्स का। तस्वीर में आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने 184 मीटर डिस्टेंस कवर किया था। और फोर्थ अवार्ड था लिम्बो स्केटिंग कमिंग बैकवर्ड अंडर बार्स का। इसमें इन्होंने 167 मीटर डिस्टेंस को कवर किया था। एक ही वक्त पर 4 अवार्ड्स एक साथ लेने का एक और रिकॉर्ड भी इन्होंने कायम किया था उस दिन। जब हमारे फिल्म्स के हीरोज एक गाड़ी के नीचे से स्लाइड करते हैं या फिर फ्लिप करते हैं, तो हम इन्हें कितने सैल्यूट करते हैं, कितना प्यार देते हैं। ज़्यादातर किस्सों में ये काम भी स्टंटमैन कर देते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, 5-6 साल के बच्चे 50-50, 60-60 गाड़ियों के नीचे ऐसे ऐसे करतब कर रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, और देश के ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। क्या ये सही है? क्या इनको वायरल नहीं करना चाहिए? और अभी सुनो, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ जो हर हिंदुस्तानी को एटलीस्ट पता तो होने चाहिए यार। और एक अनोखा रिकॉर्ड हमारे देश का 16,000 kg का डोनेशन। स्कूल स्टेशनरी सप्लाई का 16,000 kg की स्टेशनरी जमा की गई थी सिर्फ 24 घंटों के अंदर। जी,
3 दिसंबर 2018 को मानव उत्तम सेवा समिति के द्वारा पेन्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स, रूलर्स, इरेजर्स इकट्ठा किया गया था भारत के बच्चों को मदद करने के लिए। उनका स्लोगन था वी आर ऑन अ ड्राइव टू कलेक्ट स्टेशनरी फ्रॉम प्रिविलेज्ड सोसाइटी एंड डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग नीडी स्कूल चिल्ड्रन। साथ में आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, इसका वजन किसके जितना था पता है? इट्स मोर देन द वेट ऑफ बिग बैन, द ग्रेट बेल इन लंदन एलिजाबेथ टावर। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश में 21 जून 2015 को इंटरनेशनल योगा डे मनाया था और उस दिन 35,985 लोगों ने भाग लिया था और लार्जेस्ट योगा लेसन इन सिंगल वेन्यू का अवार्ड पाया था। इसमें 170 मेंबर ऑफ स्टेट ने उन्हें सपोर्ट किया था और 84 अलग अलग नेशनलिटीज के लोगों ने भाग लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने योगा खत्म हो जाने के बाद कहा था कि हम न केवल एक दिन मना रहे हैं बल्कि हम मानव मन को शांति और सद्भाव के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। क्या आपको पता है लार्जेस्ट बिरयानी का अवार्ड किसे मिला है? कोहिनूर फूड लिमिटेड को। कोहिनूर फूड को लार्जेस्ट बिरयानी बनाने का अवार्ड मिला हुआ है, जिसमें उन्होंने 14 टन की बिरयानी बनाई थी दिल्ली में 1 मार्च 2008 को। क्या आपने कभी अपनी नाक से टाइप करने की कोशिश की है? जी बिल्कुल सही सुना, नाक से ही टाइप करने की बात कर रहा हूं। दिल्ली के देवेंद्र सिंह ने 20 अगस्त 2017 को फास्टेस्ट टाइम ऑफ 14.19 सेकंड्स में 103 कैरेक्टर्स टाइप करने का अवार्ड जीता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से। तो ठोको लाइक पाजी के लिए और कमेंट भी ठोक दो। श्रीधर चिराल पुणे इंडिया से, इन्होंने वर्ल्ड लार्जेस्ट नेल्स का अवार्ड जीता हुआ है। 14 साल की उम्र से ये अपने नाखून बढ़ा रहे थे और 66 ईयर्स की एज के बाद यानी कि 82 साल की उम्र में इन्होंने अपना रिकॉर्ड आखिर बना ही लिया। इनके नेल्स की कंबाइंड लेंथ है 909.6 सेंटीमीटर यानी कि 29 फीट एंड 10.1 इंच। इन सब के अलावा हमारे देश के लोगों के और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, बातें हैं जिसे सुन के आपको मज़ा भी आएगा, नॉलेज भी मिलेगा और हम लोग इन सब को प्रमोट भी कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर आज के वीडियो में मैं लाइक का कोई टारगेट सेट नहीं करना हो, बिकॉज मुझे जेन्युइनली जानना है कि आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं है कि हम लोगों को इन सब को प्रमोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमको हमारे देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जो मुझे सजेशंस आप इंस्टाग्राम पे कमेंट्स में भेजते हो, बहुत लोगों ने पिछले कुछ दिनों में बोला है कि आप टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब और ये सब चीज़ें भी कवर कीजिए। हाँ डेफिनेटली वो भी हम कवर करेंगे, लेकिन ये भी चीज़ कुछ हमको इम्पोर्टेंट लगता है कि ये सब भी जानना ज़रूरी है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो अल्टीमेटली सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितने पार्ट देखना चाहते हैं, मेरे पास ऐसे हीरोज़ का लिस्ट बहुत ही लंबा है। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आज मुझे आप कमेंट के अंदर बता दीजिए कि आप क्या देखना चाहते हो, वो सब देखना चाहते हो कि ये सब भी देखना चाहते हो। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा और सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपके जवाब के ऊपर ही सारे डिसीजंस हम लेंगे, बिकॉज आपको क्या देखना है ये बहुत मैटर करता है हम सब के लिए। अगर कुछ डायरेक्ट कहना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ एक धमाकेदार वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।